और इसके 22वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक अगर कोई हम में से कुछ पूछना चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि प्रश्न नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांतानाम अधिष्ठाने 23वां सूत्र है ये। यहाँ पर महर्षि कपिल ये कह रहे हैं इस सूत्र में कि जो इंद्रियां हैं वो अतीन्द्रिय हैं, अर्थात इंद्रियां इंद्रियों से ही जानने में नहीं आ सकते, दिख नहीं सकती। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इंद्रियों से विषय अनुभव में आते हैं, वैसे इंद्रियां इंद्रियों से ही विषयों के समान ही अनुभव में आ पाए, ऐसा संभव नहीं है। और जो लोग ये जो गोलक है शरीर में, आंखों का गोलक है इत्यादि जो हैं, इन्हीं को जो इंद्रिय मानते हैं वो ठीक नहीं है, वो लोग भ्रांत हैं। तो ये महर्षि कपिल जी कह रहे हैं। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। चक्षुरादि इंद्रियम खलु अतीन्द्रियम। चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं वो अतीन्द्रिय हैं। तद भिन्नेन केनचिद अपि इंद्रियेण न उपलब्ध्यम। तो उस जो जिस इंद्रिय को हम जानना चाहते हैं वो अपने से भिन्न किसी भी इंद्रिय से उपलब्ध नहीं होती है। और आगे फिर कहते हैं अधिष्ठाने भ्रांतानाम गोलके गोलकात्मना खलु इंद्रिय मंतव्यम भ्रांतानाम न तो वस्तुतः। तो गोलक में अर्थात जो स्थूल शरीर में जो इंद्रियों के अधिष्ठान आधार हैं, गोलक हैं, उन स्वरूप वाली इंद्रियों को मानना, ये भ्रांता नाम कार्य वस्तु। जो भ्रांत लोग हैं उनका काम है, मतलब सही जो सत्य को जानते हैं उनका काम नहीं है ये, इनको इंद्रिय मानना। न तो वस्तुतः, वास्तव में तो ऐसा नहीं है, वास्तव में गोलक जो है वो इंद्रिय नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो फिर अगला प्रश्न करते हैं फिर भूमिका में। यदि गोलकम नयेन्द्रियम तद्भिन्नम अतीन्द्रियम। यदि गोलक इंद्रिय नहीं है, उससे भिन्न इंद्रिय जो है अतीन्द्रिय है। तरही तु एकम एव इंद्रियम स्यात्। तो फिर एक ही इंद्रिय हो, एक ही इंद्रिय मान लो, ज्यादा क्यों मानते हो। भिन्न भिन्न बाह्य आकाराभाव, क्योंकि बाहर का कोई आकार अलग अलग जो है वो तो है नहीं, तो सब सूक्ष्म है, सूक्ष्म है तो वो सब एक ही मान लो।
ऐसा प्रश्न करते हैं। तो उसका उत्तर देते हैं यहाँ पर सूत्र में, शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धौ न एकम। तो जब शक्तियां अलग अलग हैं तो इंद्रियों में भेद सिद्ध हो जाता है। भाई देखने की शक्ति अलग है तो उसका साधन भी अलग ही है, तो भेद सिद्ध हो जाता है। तो जब इंद्रियों में अनेकता सिद्ध हो ही गई तो फिर एक इंद्रिय थोड़ी मानी जा सकती है। भले ही जो बाह्य आकार हैं वो अलग अलग है, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो जब अतीन्द्रिय जो चीजें हैं, जो इंद्रियां हैं, वो भी वो अलग अलग शक्तियां हैं। देखने की शक्ति अलग है, सूंघने की अलग है। तो जब शक्तियां अलग अलग हैं तो वो अलग अलग हैं, सिद्धियां सिद्ध हो गई वो, उसको एक कैसे मानोगे। तो इसलिए वो एक नहीं है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। शक्ति भेदेपि भेद सिद्धौ एकम न अपितु, बल्कि शक्ति भेदे सति भिन्न भिन्न ये शक्तियां हैं। सूंघने की शक्ति अलग है, देखने की शक्ति अलग है, वो अलग ही प्रकार है उसका। तो ऐसे भेद अलग अलग भिन्न भिन्न शक्तियां होने पर गंध ग्रहण शक्ति, रस ग्रहण शक्ति, रूप ग्रहण शक्ति, स्पर्श ग्रहण शक्ति ही, शब्द ग्रहण शक्ति ही, संकल्प धारण शक्ति ही, इति एवं शक्ति भेदे सति। तो शक्तियां अलग अलग है, रस के ग्रहण करने की शक्ति अलग है, रूप के ग्रहण करने की शक्ति अलग है, ऐसे ही संकल्प और धारण करने की शक्ति भी अलग है। तो इस प्रकार से शक्ति अलग अलग होने पर, सिद्ध हो जाने पर, तेषाम इंद्रियाणाम भेद सिद्धौ, उन इंद्रियों के अलग अलग सिद्ध हो जाने पर, सत्याम हो जाने पर, इंद्रियम एकम नास्ति, इंद्रिय एक नहीं है, ये बात भी सिद्ध है। एक ही मान लो ये कहना ठीक नहीं है कि खाली दिख नहीं दिख रही है तो एक मान लो, ये कोई बात हुई। शक्ति तो भिन्न भिन्न है, अलग अलग प्रकार की शक्ति है। देखने की शक्ति अलग है, देखने की शक्ति से कोई सूंघ नहीं सकता, सूंघने की शक्ति से कोई छू नहीं सकता। तो जब शक्तियां अलग अलग हैं तो इंद्रियां भी अलग अलग हैं, उसके साधन भी अलग अलग हैं, ऐसा समझना चाहिए। नहीं दिख रही है तो एक मान लो, ये कोई बात नहीं हुई। दिखता तो आकाश भी नहीं है, वायु भी नहीं है, दोनों को एक मान लेंगे क्या। तो दिखते तो हम भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं दिखता है, तो हवा और ईश्वर को एक ही मान लिया जाए, ऐसा होगा क्या। ऐसा तो नहीं हो सकता। अपना अपना कार्य है, अपने अपने लक्षण है, क्रिया अलग अलग है, अपने अपने उसके हर चीज के लक्षण है, तो वो उनकी शक्ति भिन्न सिद्ध होती है, अलग अलग होती है, तो अलग अलग वस्तुएं हैं सब। वे जो नहीं दिखता वो सबको एक ही मान लो, फिर तो यही बात आ जाएगी। तो ये जो कथन है, ये कथन कोई बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, मानने योग्य नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं पुनश्च और भी। न कल्पना विरोध प्रमाण दृष्टस्य। तो कहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाणों से अनेक इंद्रियां सिद्ध हो ही रही हैं, तो केवल कल्पना करके उसका विरोध करना ठीक नहीं है। जो प्रमाण से सिद्ध हो रहा है उसका खाली कल्पना के आधार पर विरोध करते रहो, ये उचित नहीं है। तो इसका भाष्य देखते हैं। प्रमाण दृष्टि से कल्पना विरोध है ना, स्व स्व विषय ग्रहणात्मकेन प्रत्यक्षेण प्रमाणेन दृष्टस्य भेदस्य इंद्रिय अनेकत्वस्य कल्पनाया कृतो विरोधः न युक्तः। अपने अपने विषय का ग्रहण करने के स्वरूप
से, प्रत्यक्षेण प्रमाणेन दृष्टस्य, प्रत्यक्ष प्रमाण से जिनको अनुभव किया गया है, देखा गया है, उनका। भेदस्य, उनका जो भिन्न भिन्नता है, आपस में भेद है उसका। अर्थात इंद्रिय अनेकत्व से, अर्थात इंद्रिय की जो अनेकता है, भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं, उनका कल्पना या कल्पना से कृतः विरोध, कल्पना मात्र से किया गया जो विरोध है, न युक्त है, वो उचित नहीं है। तस्मात न एकम इंद्रियम, इसलिए एक ही इंद्रिय ऐसी बात नहीं है। किंतु यथोक्ता यथोक्तानि ये एकादश संति, यथोक्तानि एकादश संति, लेकिन वो तो जैसे कही गई हैं वो 11 इंद्रियां हैं। फिर कहते हैं तेषु, उन इंद्रियों में, उभयात्मकं च मनः, तो कहते हैं उभयात्मकं च मनः, मन जो है वो उभयात्मक है, क्योंकि वो ज्ञानेंद्रिय के साथ मिलकर भी काम करता है और कर्मेंद्रिय के साथ मिलकर भी काम करता है, दोनों का सहयोग करता है। इसलिए यह जो मन है वो उभयात्मक है। तो इसका भाष्य देखते हैं, उभयात्मकम च मनः, मनस्तु उभयात्मकम, मन तो दोनों स्वरूप वाला है, कर्में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अनुगतम, वो कर्मेंद्रियों में भी अनुगत है, ज्ञानेंद्रियों में भी अनुगत है, मतलब दोनों की सहायता करता है। उभयत्र प्रवृत्ति, उभयत्र प्रवृत्ति मत, दोनों ही उसकी, दोनों ही तरफ उसकी प्रवृत्ति है, यानी ज्ञान की तरफ, ज्ञानेंद्रियों की तरफ भी है, कर्मेंद्रियों की तरफ भी। उभय प्रवृत्ति निमित्तम, दोनों की प्रवृत्ति में कारण बनता है मन। स्वगणे स्वगुणेन वर्तमानम च, और अपने गुण के कारण से वो वर्तमान है। संकल्प विकल्प आदि जो उसके अपने गुण हैं, धारण करना, ये भी मन का गुण है। उक्तम यथा, जैसा कि कहा भी गया है, एकादशम मनोज्ञेयम स्वगुणेन उभयात्मकम, मनुस्मृति का वाक्य उद्धृत किया गया है कि जो मन है वो 11वां जानना चाहिए, अपने गुण से उभयात्मक है, यानी कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों को सहयोग करने वाला। तस्य स्वगुणेन वर्तमानत्वं विव्रियते, उस मन के अपने गुण से जो उसकी वर्तमानता है उसका वर्णन दिया जा रहा है। गुण परिणाम भेदान नानात्वम अवस्थावत, तो कहते हैं कि मन में सत्वादि गुणों की प्रधानता है, गुण परिणाम भेदात, तो इस सत्वादि गुणों की प्रधानता से इसमें मन में स्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सात्विक हो जाता है मन, कभी राजसिक, कभी तामसिक वृत्तियों से युक्त होता है। तो गुणों के परिवर्तनशील होने के कारण से, उनमें परिणमन होने के कारण से मन की जो स्थितियां बदलती हैं, नानात्वम, जैसे शरीर में परिणाम बदलते रहते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम आते रहते हैं अवस्थाओं के समान, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था, फिर वार्धक्य आता है, तो वो सब ये जो अवस्थाएं शरीर में है, जैसे शरीर में अवस्थाएं अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिणाम होते रहते हैं, ठीक इसी तरह से मन में भी होते रहते हैं, मन में भी स्थितियां बदलती रहती हैं सत्वादि के कारण से। तो इसका हम भाष्य देखते हैं, गुण गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत, सत्व रजस तमसाम गुणानाम परिणाम भेदात,
सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के परिणाम भेद से कभी सत्व जो है वो प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, सबसे सबके ऊपर प्रभाव डालता है। तो ऐसे परिणाम होता है, ऐसे परिणाम भेद के कारण से, परिणाम भेद होने से खलु मनसः नानात्वं भवति, मन की जो है भिन्नता होती है, मन अनेक प्रकार का हो जाता है। सात्विकम मन, राजसम मन, तामसम मन, कभी वो सात्विक होता है वही मन, कभी वही मन राजसिक होता है, कभी तामसिक होता है। और ये कुछ बात स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने जो अपनी पहले लिखी थी उसको फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उक्तम च पूर्वम सात्विकमेकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात्। तो उसमें जो है यहाँ पर अ, वो व्याख्या जो पहले की थी कि भाई सात्विक अहंकार से सात्विक मन, और राजसिक अहंकार से राजसिक मन बनता है, तामसिक अहंकार से तामसिक मन बनता है। तो ये ठीक नहीं है। ये मन तो एक ही प्रकार का बनता है, क्योंकि मन तो मूल जो बना हुआ है वो अहंकार भी सात्विक है मुख्य, उसमें भी सत्व गुण प्रधान है जो मूल अवस्था है उसमें, और मन में भी सत्व ही प्रधान है, जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें सात्विकता ही सबसे अधिक है, सत्व गुण सबसे अधिक है निर्माण की दृष्टि से। परंतु क्योंकि गुणों में जो परिणमन होता रहता है, अर्थात गौण प्रधान भाव आता रहता है गुणों में, ये उनका चंचलता उनका स्वभाव है गुणों का, जो मूल कण है प्रकृति के सबसे सूक्ष्म। तो ये उनका स्वभाव है बदलना, कभी कोई प्रभावी होता है, कभी कोई प्रभावी होता है। तो उसके कारण से ये भिन्नता मन में, अहंकार वगैरह में भी जो भी भिन्नता कभी होती है तो वो इस कारण से होती है। ऐसा नहीं है कि सात्विक अहंकार ईश्वर ने बनाया हो तो उससे सात्विक मन बना दिया, फिर राजसिक अहंकार अलग से बनाया उससे और राजसिक मन अलग से बना दिया, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो सूत्र 18वां जो था उसका अलग अभिप्राय था, वहीं पर हमने उसको देखा भी था। आगे देखते हैं। तच्चा मनसो नानात्वम भवति। तो यहाँ पर हमको ऐसे समझना चाहिए कि जो गुणों का गौण प्रधान भाव है उसके कारण से मन की भिन्नता होती है, अनेक प्रकार का मन होता है गौण प्रधान भाव के कारण से। यथा देहस्य बाल्य यौवन जरा रूपम अवस्था त्रयम, जैसे शरीर में बाल्य यौवन बुढ़ापा रूपी जो अवस्था तीन अवस्थाएं हैं, ऐसी ही अवस्था, जैसे इसमें अवस्था बदलती है अलग अलग तो उसी प्रकार मन में भी बदलती है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा धीरे धीरे परिणाम होता है बदलना, मन में जल्दी जल्दी हो जाता है, बस ये अंतर है। यहाँ पर एक बार यौवन आ गया तो बाल्यावस्था फिर दोबारा नहीं आ सकती, बुढ़ापा आ गया तो यौवन दोबारा नहीं आ सकता। तो ये अलग विषय हो गया। मन में सब कुछ बदल बदल के आता रहता है, सत्वगुण प्रभावी होता है, फिर कभी रजोगुण प्रभावित हो, कभी तमोगुण प्रभावित हो, तमोगुण प्रभावित हो, फिर से सत्वगुण भी प्रभावी होता है। अभिप्राय ये है कि कुछ भी को दबा के कुछ भी आ सकता है, सत्व को दबा के रज भी आ सकता है, तम भी दबा कर आ सकता है, कोई भी चीज इनमें से तीनों में से प्रभावी हो सकती है। अब यहाँ पर खंडन है थोड़ा सा। विज्ञान भिक्षु भाष्य सूत्रम इदम अन्यथा अर्थापितम। विज्ञान भिक्षु भाष्य में ये सूत्र गलत अर्थापित किया गया है। मनोविषयक अष्टादश तमात सूत्रात विरुद्धम च, 18वें मन विषयक सूत्र से विरुद्ध भी व्याख्यात किया गया है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं।
यतः तत्र मनसि गुणत्रयस्य स्वीकारः कृतः, क्योंकि वहां पर मन में 3 गुणों का स्वीकार किया है, 3 आप उससे भी। तेषाम एव गुणानां परिणाम परिणामाद अत्र अपि मनसः त्रैविध्यम अनुसंधेयम्। उन्हीं गुणों के परिणाम से ही यहाँ पर भी मन की त्रिविधता जाननी चाहिए। तो ये स्वामी जी अपने ढंग से लिख रहे हैं, पर हमको वही बात समझनी है, अभी ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मनः सृष्टि प्रकरणादेवत्र तत्कथनम, मन के जो निर्माण हुआ था उस प्रकरण से ही यहाँ पर अर्थ समझना चाहिए। तो ये स्वामी जी अपने ढंग से लिख रहे हैं, परंतु अपने को जो मन अनेक प्रकार का अलग अलग है, बहुत सारे मन हैं, ऐसा अपने को नहीं सोचना समझना है। मन एक ही है, बस उसमें अलग अलग सत्व रज तम, कभी तीनों में से कोई भी अलग अलग कारण से, प्राण अन्न के कारण से, प्राण के कारण से, ये तो कारण है ही, अन्य भी बहुत से और कारण हो सकते हैं। जैसे आलम्बन आ जाए, आलम्बन उपस्थित होने पर भी भिन्न प्रकार का उद्बोधन होता है, सत्वगुण का, रजोगुण का। सत्संग में चला गया तो सत्वगुण का उद्बोधन हो जाता है व्यक्ति में, मन में। ऐसे ही कुसंग में फंस जाए तो तमोगुण और रजोगुण का भी उद्बोधन होता है। तो इस तरह से अलग अलग एक ही मन में अनेक जो गुणों का भिन्न भिन्न प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव कहें कि प्रभाव होता है। फिर आगे कहते हैं मनसो धर्म वर्णन अनंतरम इंद्रियाणाम धर्मः प्रदर्श्यन्ते। हाँ, तो ये बात जो मैंने अभी बताई, ये हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी बताई, उन्हीं के बताई हुई बात है। उसी ढंग से जो उन्होंने समझाया वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। कि यहाँ जो ये खंडन भी किया है विज्ञानभिक्षु भाष्य का, उसमें वो जो स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक जी की बात यहाँ पर आ रही है, जो कि वो अनेक प्रकार अनेक मन स्वीकार कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। मन एक ही है, एक जीवात्मा के पास एक ही मन है, बस उसमें परिवर्तन सत्व रज तम में चंचलता होने के कारण से होता रहता है। उस चीज को अपने लोग समझ लें, क्योंकि सिद्धांत की बात है, इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। आपको परीक्षा भी देनी पड़ सकती है आगे, उसमें मान लीजिए कोई सिद्धांत इस प्रकार का गलत हम ना लिखें, सही सिद्धांत को हम वहां लिखें। इसलिए फिर हम आगे देखते हैं, मनसो धर्म वर्ण अनंतरम इंद्रियाणाम धर्म प्रदर्शनते। मन के धर्म के वर्णन के बाद में इंद्रियों के धर्म प्रदर्शित किए जाते हैं। तो 28वां सूत्र है रूपादि रसमलांत उभयोः। तो रूप से पुरीश तक, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों तक के कर्म या उनके धर्म गुण ऐसा कह लें, तो ये कर्मेंद्रियों के हैं। ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों के, रस से लेकर, रूप से लेकर कह लें, या गंध से लेकर कह लें, इसी से एक से लेकर और पुरीश तक। तो गुण और कर्म दोनों, कर्मेंद्रियों के जो कर्म हैं वो है। आइए इसका हम भाष्य देखते हैं, विस्तृत वर्णन। उभयोः रूपादि रस मलांतः। इसको खोलते हैं। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय योः खलु रूपम आदौ रस मलो अन्ते यस्य स रूपादि रस मलांतः गुण गणः। तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय इन दोनों के खलु निश्चय से रूपम आदौ, रूप आदि में है जिसके, रस मल अंते यस्य, रसमल मल अंत में है जिसके,
वह रूपादि रस मलांतः गुणगण है। वह रूप आदि वाला, शुरू वाला, और रसमल अंत वाला गुण गण है, गुणों का समुदाय है। फिर आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? रूप रस गंध स्पर्श शब्दाह चक्षुरादि नाम। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये चक्षु आदि इंद्रियों के विषय हैं। रूप जो है चक्षुर इंद्रिय का, रस जो है वो रसना इंद्रिय का, जिह्वा का, गंध जो है वो घ्राणेन्द्रिय नासिका का, स्पर्श जो है वो स्पर्शेंद्रिय का त्वक का, और शब्द जो है वो कर्ण इंद्रिय का विषय है। ज्ञानेन्द्रियाण ज्ञानेन्द्रियाणाम, तो ज्ञानेन्द्रियों का ये विषय है। फिर है भाषण आदान गमन मूत्र पुरीषाणी कर्मेंद्रियाणाम। तो कर्मेंद्रियों के क्या कर्म है, जो उनकी विशेषताएं हैं? तो भाषण, बोलना, ये वाक इंद्रिय का है। फिर है दान आदान, लेना देना, ये हाथ का गुण कर्म है। गमन, जाना आना, ये पैर का गुण कर्म है। मूत्र, मूत्रेंद्रिय का, पुरुष जो गुदा इंद्रिय, उसका कर्म इंद्रिय, उसका ये गुण कर्म है। रसमलो अत्र भोजन रसस्य मलः पुरीशम इति अर्थः। तो रसमल क्या कहा है जो सूत्र में महर्षि कपिल जी ने? तो वो यहाँ पर भोजन के रस का जो मल होता है, भोजन खाया उसमें रस बना, रस से जो शेष बचा वो मल हुआ, वो पुरीश, उससे यहाँ पर कहा गया है। तो ये जो है इंद्रियों के गुण कर्म, गुण धर्म, सभी इंद्रियों के, ज्ञानेन्द्रियों के, कर्मेंद्रियों के बता दिए। फिर इसके बाद में अब अगला जो सूत्र है 29वां, उसकी भूमिका देखते हैं। यस्य खलु इंद्रियाणि तम प्रति तेषाम तथा तानि प्रति च तस्य रूपादि ग्रहणे परस्पर संबंधः प्रदर्श्यते। यस्य खलु इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां हैं अर्थात जीव की हैं, तम प्रति, उस जीव के प्रति, तेषाम उन इंद्रियों का, तथा तानि प्रति और उन इंद्रियों के प्रति, च तस्य तस्य जीवस्य, उस जीव का, उस स्वामी जीव का, रूपादि ग्रहणे, रूप आदि के ग्रहण करने में परस्पर संबंध प्रदर्शित, आपस में जो है संबंध दिखाते हैं। 29वें सूत्र में सूत्र है दृष्ट दृष्टृत्वादिरात्मनः करणत्वम इंद्रियाणाम। तो जो देखना आदि जो काम है वो तो आत्मा का काम है, और उनमें साधन जो है वो इंद्रियां बनी हुई हैं। आत्मा का जो संबंध है वो दृष्टा के रूप में है, दृष्टा, श्रोता, घ्राता, वक्ता इत्यादि। और जो इंद्रियां हैं वो इन सब कर्मों के साधन बनी हुई हैं। तो यहाँ पर अब इसका हम भाष्य देखते हैं। आत्मनः दृष्टत्वादि, दृष्टित्वादि, और भाष्य में रूपादि विषय ग्रहणे किल इंद्रियाणि
प्रति दृष्टित्वादि ही संबंध आत्मनो अस्ति। रूप आदि के विषय के ग्रहण करने में निश्चय से जो इंद्रियां हैं वो तो इंद्रियों का जो देखना दिखाना आदिपन वो संबंध आत्मा से है। इंद्रियाणाम करणत्वम आत्मन आत्मानं प्रति रूपादि ग्रहणे करणत्वम इंद्रियाणाम संबंधो अस्ति। आत्मा के प्रति रूपादि के ग्रहण करने में साधनपन इंद्रियों का इस रूप में जीवात्मा से संबंध है। मतलब दृष्टापन जीवात्मा का है और जो दिखानापन है वो साधन के रूप में वो इंद्रियों का है और वही संबंध है। तत्र रूप ग्रहणे दृष्टा आत्मा दर्शन करणम चक्षुः। तो रूप इस विषय में जो रूप का ग्रहण होता है उसमें जो दृष्टा है वो तो आत्मा है और दिखाने का जो साधन है दर्शन करणम वो है चक्षु इंद्रिय। फिर रस ग्रहणे रस का ग्रहण करने में रसयिता आत्मा रस को अनुभव करने वाला आत्मा है। रसन करणम जिह्वा और जो रसन क्रिया का जो साधन है वह तो जिह्वा है। गंध ग्रहणे घ्राता आत्मा घ्राण करणम नासिका गंध का ग्रहण करने में सूंघने वाला आत्मा है और सूंघने की क्रिया का जो साधन है वो नासिका है। नासिका से यहाँ पर सूक्ष्म इंद्रिय का ही ग्रहण करना चाहिए। वो हम नासिका यहाँ पर दिखने वाली चीज कह दी जा रही है लेकिन वहाँ पूरी प्रणाली एक सम्मिलित है जिसमें सूक्ष्म इंद्रिय मुख्य रूप से उस का साधन बनी हुई है। सबसे मुख्य साधन सूक्ष्म इंद्रिय है बाकी तो उस सूक्ष्म इंद्रिय के बिना बेकार है सब कुछ। तो मुख्य साधन जो सूक्ष्म है उसी की बात है। स्थूल शब्द कहा जा रहा है लेकिन संकेत सूक्ष्म इंद्रिय के लिए है। स्पर्श ग्रहण स्पष्टात्मा स्पर्श करणम त्वक त्वक इंद्रिय समझे। स्पर्श का अनुभव करने में जो छूने वाला है वो आत्मा है और छूने का जो साधन है ना है वो त्वक इंद्रिय है। शब्द ग्रहण श्रोता आत्मा शब्द करणम श्रोत्रम शब्द के ग्रहण करने में सुनने वाला आत्मा है और शब्द सुनने का जो साधन है वो श्रोत्र है। ऐसी भाषणे वक्ता आत्मा भाषण करणम वाक ऐसी बोलने में बोलने वाला तो आत्मा है लेकिन बोलने का जो साधन है वो वाक इंद्रिय है। आदाने आदाता आत्मा आदान करणम हस्तः ऐसी लेने और देने में लेना और देना करने वाला तो आत्मा है लेकिन इस लेने देने का जो साधन है वो हस्त इंद्रिय है। गमने गंता आत्मा जाने की क्रिया में जाने वाला तो आत्मा है लेकिन जाने गमन करणम पाद लेकिन जाने का जो साधन बन रहा है ले जाने का वो पाद पैर है। इत्यादि इत्यादि योजनियम ये बाकी सब अपने आप समझ लेना चाहिए लगा लेना चाहिए। अपरंच कर्ण प्रकरण और अगली बात कर्ण के प्रकरण में साधन के प्रकरण में और क्या बात है। त्रयाणाम स्वालक्षण्यम कहते हैं तीन अंतःकरणों का अपने अपने लक्षणों से करणत्व समझना चाहिए साधनपन समझना चाहिए करणत्व
साधनपन, अपने अपने लक्षण से उनका साधनपन समझना चाहिए। लक्षण वैसा ही है उन साधनों का, वो वही ग्रहण कराते हैं, इसलिए वो 3 प्रकार के हैं। मतलब एक ज्ञानेन्द्रिय, दूसरे कर्मेंद्रिय, तीसरा उभयात्मक। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं। त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, इसको खोलते हैं। करणत्वम अनुवर्तते, पीछे से कर्णपन, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। 29वें सूत्र में कर्णत्वम इंद्रियाणाम कहा था, वही कर्णत्वम, वही कर्णपन यहाँ पर उसकी अनुवृत्ति ले रहे हैं। त्रयाणाम पूर्वोक्तानाम बुद्धि अहंकार मनसाम स्वलक्षण्यम, पहले कहे गए 3 चीजों का, बुद्धि अहंकार और मन, इनका स्वलक्षण्यम, अपने अपने लक्षण के अनुसार, स्वलक्षणिकम कर्णत्वम, साधनपन अपने अपने लक्षणों के कारण से जानना चाहिए। स्व स्व लक्षणीन, अपने अपने लक्षण से जानना चाहिए। क्रियया च निर्वृत्तम कर्णत्वम विजयम, और उनकी क्रिया से सिद्ध होने वाला उनका कर्णपन जानना चाहिए। अब यही चीज समाधि सिद्ध करते समय इन चीजों के साक्षात्कार के लिए हमको प्रयोग में लानी है। जो इतने सूक्ष्म करण हैं, बुद्धि अहंकार मन, इतने सूक्ष्म साधन है, इतने सूक्ष्म साधन है, वो दृश्य है ही नहीं, साधनता उनमें पूरी है। अपने अपने लक्षण से वो जाने जा रहे हैं, तो वो लक्षण हमें जानना पड़ेगा। वो लक्षण क्या है भाई? जो निर्णय कराने में सहायता कर रहा है वो बुद्धि है, अध्यवसाय बुद्धि। जो कर्तृत्व के व्यापार वाला है, जो अहम का निश्चय करा रहा है, मैं हूं की अनुभूति करा रहा है, कर्तृत्व का जो आरंभ जहां से होता है, प्रयत्न से सीधा जो संबद्ध है, ऐसा अहंकार है। सारी के सारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों के जितने भी विषय हैं, उन सब विषयों को जो तदाकार होकर प्रस्तुत करता है, संकल्प और विकल्प और धारण करवाता है, वो मन है। तो ये अपना अपना लक्षण है साधनों का, ऐसे ही इंद्रियों का भी अपना लक्षण है। उनका जो गंध को अनुभव कराने का एक अपना लक्षण है, वो गंध को ही अनुभव कराती है। उसका निर्माण प्रकार ही उसी प्रकार का है कि वो गंध का ही निर्णय कराएगी, अनुभव कराएगी, गंध के संकेतों को ही वो संवहन करेगी। इसलिए वो घ्राण इंद्रिय है। ये इतने सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, स्पष्ट कह दिया अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से नहीं समझ में आ सकते हैं। तो ये अपने लक्षणों से ही समझ में आएंगे और अपने क्रिया व्यापार से समझ में आएंगे। जब व्यापार हो रहा होगा, क्रिया हो रही होगी, तो वो क्रिया में हो कैसे रही है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वह क्रिया होगी तो कुछ परिवर्तन तो होंगे ना, उससे अनुभव में आएंगे। जब हम नहीं, ये सब अच्छे से हमने इसको पे मनन चिंतन नहीं किया हुआ था, तो हम सोचते थे अरे ये होगा कैसे, इतने सूक्ष्म चीजों का साक्षात्कार कैसे होगा। परंतु यही ऋषियों ने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कैसे होगा, क्या आधार लेना है, क्या आधार लेकर चलना है, कैसे ध्यान करना है, ये सब बातें यही तो है जिसको हमें अच्छे से समझ के और उनको अप्लाई करना है, लगाना है। तो ये जो अत्यंत सूक्ष्म, जो बुद्धि अहंकार मन, ये जो साधन है, ये अपने अपने लक्षण और अपनी अपनी क्रिया के जो संपन्नता है, क्रिया संपन्न कर रहे हैं वो, बुद्धि निर्णय करा रही है, अहंकार
हमारा अनुभव करा रहा है, कर्तृत्व के व्यापार का आरंभ कर रहा है, प्रयत्न हमारे प्रयत्न से सीधा संबद्ध है, तो सूक्ष्म क्रिया वहां गम्यमान है। एकाग्र अवस्था की आवश्यकता क्यों है? कि अत्यंत सूक्ष्म को पकड़ सके, जान सके, समझ सके, और जैसे ही उसको साक्षात्कार हो जाता है ये अत्यंत सूक्ष्म क्रिया हो रही है, तो वहीं पर आनंद प्रस्फुटित होता है। व्यक्ति समझता है, आहा, ये तो मैं समझ गया, ये तो ऐसे हो रहा है। तो ये जो लक्षण है यहाँ पर, ये इसी रूप में बताए जा रहे हैं कि इन्हीं से ये जो लक्षण यहाँ पर पता चल रहे हैं हमें शब्द प्रमाण के द्वारा, उसके साथ कुछ अनुमान प्रमाण भी जुड़ा हुआ है, उसमें अपने अपने लक्षणों के कारण से, अपनी अपनी शक्ति के कारण से, वो शक्ति उसमें इस कारण से वो अलग है, वो उसकी भिन्नता को भी यहाँ पर समझाया गया। तो यहाँ पर उसी रूप में अपने को उसको समझना और उसकी सूक्ष्मता को समाधिस्थ होकर अनुभव करने का प्रयास करना, यही कार्य होता है। और जिसको ये सब पता नहीं होगा वो कहेगा हाँ जी, बुद्धि क्या चीज है पता ही नहीं, इतना ही ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो कैसे बुद्धि का साक्षात्कार कर लेगा? उसको समझ ही कुछ नहीं आएगा। वही वाली कहानी, आदमी गया घंटा घर, निकल गया, घंटा घर सामने देखता हुआ गया, उससे पूछा कि भाई घंटा घर देखा? बोला नहीं। उसको पता ही नहीं घंटा घर होता क्या चीज है। पहले बताना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के ऊपर घड़ी लगी होती है, उसमें दो सुइयां होती हैं, नंबर लिखे हुए होते हैं, इस प्रकार से घड़ी देखी जाती है। तब वो बताएगा हाँ जी हाँ, वैसा तो था, घंटा घर था, उतना बजा हुआ था, तब बताएगा वो। ठीक इसी तरह से ये शब्द प्रमाण से जानना बहुत आवश्यक। तो यहाँ पर वही ऋषि महर्षि कपिल जी पूरा विवरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और उसके भाष्य में स्वामी ब्रह्म मुनि जी काफी अच्छे ढंग से समझा रहे हैं यहाँ पर कि उनका जो करणत्व है, साधनपन है, वो उनके अपने अपने लक्षण के द्वारा प्रकट होता है, और उनकी क्रिया से सिद्ध भी होता है। वो जो क्रिया जिस प्रकार से वो उनमें क्रिया हो रही है, जो जिस क्रिया से उनका कार्य सिद्ध, अपने साधनपन को सिद्ध कर रहे हैं, वो जिस क्रिया से, उससे उनका करणत्व जानना चाहिए, साधनपन समझना चाहिए। फिर कहते हैं निर्वृत्तार्थस ताद्धितः क्षय प्रत्यय आर्षः, अर्थात सिद्ध करने वाला। निर्वृत्त, निर्वृत्त ये सिद्ध करना यानी कि बनाना, कार्य सिद्ध करना, ये निर्वृत्ति का अभिप्राय हुआ। तो इसमें जो है तद्धित क्षय प्रत्यय आर्ष प्रयोग के रूप में आया हुआ है, ऐसा व्याकरण की दृष्टि से स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने बताया यहाँ पर। यद्वा स्वालक्षण्यम स्व स्वलक्षणम करणत्वेन अस्ति क्षय स्वार्थे, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से कि अपने अपने लक्षणों को, अपने अपने लक्षणों के द्वारा उनका कर्णत्व है, मतलब वो कर्णपन उनमें है। तो यहाँ पर जो क्षय प्रत्यय है उसको स्वार्थ में भी अपने अपने लक्षणों को बताने की दृष्टि से ले सकते हैं। फिर आगे कहते हैं तेषां बुद्धि अहंकार मनसाम स्व स्व लक्षणम अध्यवसायो अहंकृति संकल्प कर्णत्वेन पृथक पृथक अस्ति।
तो उन बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों के अपने अपने लक्षण जो हैं वो क्या क्या हैं? अध्यवसाय, निश्चय कराना, अहंकृति, अपने मैं हूं के अपने अस्तित्व का अनुभव कराना, संकल्प, संकल्प विकल्प इत्यादि, ये करणत्वेन पृथक पृथक, ये साधन रूप से ये सब तीनों चीजें अलग अलग प्रकार की हैं, तीनों काम अलग अलग हैं। मैं हूं का अनुभव अलग प्रकार है, अन्य संकल्प विकल्प करना वो अलग प्रकार, अलग चीज है। और अब किसी चीज का सत्य असत्य का निर्णय करना, निश्चय करना, अध्यवसाय, ये अलग काम है। ये सब अलग अलग साधन से होते हैं, अलग अलग काम है और अलग अलग साधनों से होते हैं, इसलिए ये अलग अलग है। फिर आगे खंडन है, अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम्। अनिरुद्ध वृत्ति विज्ञान भिक्षु भाष्य में यह सूत्र गलत व्याख्यान किया गया है। तत्र उभयत्र, वहां दोनों ही जगह वैधर्म्य प्रदर्शन परम सूत्रम योजितम, वहां पर दोनों ही जगह वैधर्म्य प्रदर्शन करने वाला सूत्र लगाया गया, न ही वैधर्म्यस्य प्रकरणम, वैधर्म्य का कोई प्रकरण ही नहीं है, किंतु प्रकरणम तु करणत्वस्य, लेकिन जो प्रकरण है वो तो साधनपन का है। तथैव अर्थेन भवितव्य, उसी प्रकार से अर्थ फिर करना भी चाहिए, जो प्रकरण है उसके अनुसार अर्थ करना चाहिए। पिछले सूत्र में कर्णत्वम इंद्रियाणाम कहा गया है, तो कर्णत्व का प्रकरण है, उसी के अनुसार अर्थ करना चाहिए। तो 31वां सूत्र थोड़ा लंबा है, देख लेते हैं, सूत्र का अभिप्राय भी देख लेते हैं। भाष्य अगली कक्षा में करेंगे। तो अथ और भी सामान्यान्य करण वृत्ति प्राणाख्या प्राणाद्या वा वायवः पंच। मैं अनेक बार बहुत सी बातें प्राण को सब जगह सहयोगी इस प्रकार से भी बताता हूँ, उसका आधार यही सूत्र है। इसको और विशेष हम अगली कक्षा में भी देखेंगे। तो यहाँ पर है, शरीर में जो 5 प्रकार की वायु अर्थात प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इत्यादि, ये कहे जाते हैं पांचों चीजें। ये जो प्राण है, ये 5 नाम से ये प्राण है, ठीक है। इन पांचों प्राणों का सहयोग समान रूप से सभी 13 करणों को मिलता है, तो ये प्रमाण है। 13 करण है, कौन कौन से? बुद्धि, अहंकार, मन, और 3 ये हो गए, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये सूक्ष्म तत्व हैं, इन सभी सूक्ष्म तत्वों को प्राणों का सहयोग मिलता है। तो इस विषय में आप हम सभी चिंतन करें, विचार करें, और इसके प्रमाण उपनिषद आदि में भी हैं, जो अगली कक्षा में हम जो इसका भाष्य उसमें पढ़ेंगे भी। तो अभी हम विराम करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें। ओ, ओ, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, ओम नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी।